की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारतीय सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद हमें तुम पर गर्व है हमें तुम पर गर्व है भारतीय सेना जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दे दिया है। और ऐसे में अब अगर हम बात करें तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे उनसे, ये बताइए कि लगातार भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, क्या लगता है कि आतंकवाद खत्म है? देखिए, पाकिस्तान क्या है, आतंकवादियों का एक मदर है, मतलब जन्म देने वाला है। वो कहा जाता है ना, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। तो ये सही समय है कि हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि शुभम द्विवेदी की जब अस्थियां यहाँ पर प्रयागराज आई थी तो उसकी जो पत्नी है ऐशान्या द्विवेदी इतना बिलक बिलक कर रोक रही थी। हम लोग गए थे अस्थि विसर्जन में, वो आंसू आज भी हम लोग मतलब याद करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह विनय नरवाल की पत्नी इतनी बिलक बिलक कर रो रही है। आज उनको तभी सांत्वना मिले, पूर्ण संतुष्टि तभी मिलेगी जब पाकिस्तान में बैठे जितने आका हैं, इनका जो बंकर है जहाँ ये अपना प्रशिक्षण देते हैं, जहाँ लोगों को बिल्कुल वो बना देते हैं कि आप जाओ बम अटैक कर दो, वो उन सारे लोगों को मसूद अजहर हो और चाहे जितने आका हो सबको खत्म कर देना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू अटैक द पाकिस्तान और मुझे विश्वास है कि इंडिया विल फिनिश द पाकिस्तान। दिस इज द राइट टाइम फिनिश फॉर पाकिस्तान, क्या कहेंगे? ये बहुत सही समय है पाकिस्तान को ख़त्म करने का, और हम सराहना करते हैं अपनी भारतीय सेना का, जिसने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की 9 चौकियाँ अब ख़त्म की हैं, पाकिस्तान के आतंक को ख़त्म करने का कार्य किया है और धीमे धीमे पाकिस्तान के अंदर घुसती चली जा रही। लाहौर जैसे शहर को उन्होंने ख़त्म करने का कार्य किया है। तो अपनी भारतीय सेना से हमारा निवेदन है कि लगातार इस युद्ध को जारी रखें और पाकिस्तान को ख़त्म करने का पूरा कार्य करें। पाकिस्तान अपनी कायरता से बाज नहीं आ रहा है, फिर भी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना का हमें सल्यूट करना होगा कि भारतीय सेना ने किस तरह से उनकी साजिशों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। देखिए, पाकिस्तान द्वारा जो कायराना हरकत किया था, जिस तरीके से निर्दोष भारतीयों की हमारे घर में घुसकर आतंकवादी घटना की थी, जिससे हमारे निर्दोष लोग काफ़ी मारे गए, और उसी के बाद जिस तरीके से पूरे देश का एक माहौल बना और पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया, उसके बाद जो है भारत ने पूरा एक माहौल बनाकर जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार उसको मारा जा रहा है, उसके ऊपर जो जिस तरीके से चुन चुन कर जहाँ पे भी आतंकवादी अड्डे हैं वहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है, वहाँ पर हमला किया जा रहा है, जिससे वो उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जिस तरीके से वो उनकी कमर टूट रही है, उनके चूल्हे हिल रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय सेना घुस कर चुन चुन कर मार रही है, उनके चूल्हे हिल गए हैं, वो बौखला गए हैं। अब बौखलाने के बाद वो जिस तरीके से भारत के अंदर जवाबी हमला कर रहे हैं, वो भी जवाबी हमला करने के बाद भी वो नाकाम हो रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से नाकाम हो जाएंगे और भारतीय सेना उनके अंदर घुसकर और मारेगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि लाहौर के अंदर भी भारतीय तिरंगा फहराया जाए, भारतीय तिरंगा लाहौर में भी फहराया जाए। ये बताइए कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान पर भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि इस कार्रवाई से इस बार जो है पाकिस्तान के साथ साथ क्या आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर मुल्क हो चुका है, वहाँ तमाम तरह की चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, सरकार कोई कार लायक नहीं रही। अब यही सही समय है कि पाकिस्तान को दोबारा भारत में जोड़ने का समय आ गया है। और जिस प्रकार हमारी देश की सेना ने इतना सराहनीय कार्य किया है, उससे ये लगता है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ जुड़ करके एक नई सरकार और नए तरीके से ये गठित कराया जाएगा। क्या कहेंगे इंडियन आर्मी के लिए आप? पहले तो हम इंडियन आर्मी को सलाम करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के तमाम आतंकवादी अड्डियों को ख़त्म किया है। और आगे उम्मीद है कि पाकिस्तानी सेना की अब नेस्त नाबूद होने का टाइम आ गया है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी सेना जो है लाहौर में घुस के पाकिस्तान को मारेगी। हमारी सेना लाहौर में घुसकर पाकिस्तान को मारेगी। ये बताइए कि जिस तरह
अगर भारत की बात करें हम, तो भारत ने पाकिस्तानी के 9 आतंकी ठिकानों पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो हमारी सीमा में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से उसके इस नाकाम साजिश को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया। देखिए, देश के मजबूत प्रधानमंत्री की ये सोच है कि पाकिस्तान को की निपटा देना है। पूर्व में भी घटनाएं, 5 सैनिकों की गर्दन काट के ले गए थे, और पूर्व की सरकार सब ऐसे ही थी और वैसे ही चली गई। तो इसलिए मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे सेना के लिए क्या कहेंगे आप? सेना कर रही है, सेना का तो काम कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करना, पर करवाने वाला भी मजबूत होना चाहिए। तो दोनों लोग मिलके देश को निपटा रहे हैं, और पाकिस्तान जो ओछी हरकत कर रहा है उस पर हम कहेंगे कि फलक ने भी जिद्द की है बिजलियाँ गिराने की, और हमने भी जिद्द की है वहाँ आशियाना बनाने की। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से इंडियन आर्मी लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई करती चली आ रही, क्या लग रहा है पाकिस्तान अब सुधरेगा? पाकिस्तान तो नहीं सुधरेगा, मगर पाकिस्तान को हम लोग जब अपने पे ले लेंगे, भारत में मिला लेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि भारत क्या कह रहा था और देश में क्या कह रहा था। मगर भारत के प्रधानमंत्री इतनी मजबूत स्थिति में सेना के साथ जो खड़े हैं, उसका एक अच्छा रिजल्ट हमको देश की जनता को मिलेगा, और हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं। और उसके साथ साथ भारतीय सेना के सहयोग में हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं। खून प्रयागराज में इकट्ठा करें, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी तन मन धन के साथ खून भी लेके हम लोग सरहद में जाएंगे सेना के साथ, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देके मिट्टी में मिलाने का काम। मिट्टी में आगे। एक आखिरी सवाल, 1971 की बात करें तो एक नया देश बना था बांग्लादेश। क्या लगता है कि इस युद्ध के बाद भी कोई नया देश बनेगा? कोई देश नहीं बनेगा। बाकी जो पाकिस्तान है ना, वो अपने में पहले था, वो हमारा हिस्सा था, और अपना हिस्सा फिर से हम ले लें। पीओके आ रहा है, बस पीओके आ रहा हूँ, मैं चाहता भी, और मैं नहीं, हर एक जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वही चाहता है कि पीओके को लेने का ये सही समय है, और पीओके को मतलब वहाँ से इन लोगों को हटा के पीओके को अपने हिंदुस्तान में मिला लिया जाए। पीओके का लेने का ये सही समय है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद पूरा देश आक्रोश था, और वो लगातार पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी यही दरखास्त कर रहे थे कि पाकिस्तान पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर अब धीरे धीरे युद्ध का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।